2006 में मुख्यमंत्री की सरकार बनने के बाद 1 महीना बाद एनडीए की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी ने 60 लाख परिवार को, जो भूमिहीन परिवार है, जो दलित तबके से और निचले वर्ग से आते हैं, उन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। अभी तक मात्र 2,70,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन भूमि उपलब्ध कराई गई है और 2,70,000 में भी 1,20,000 परिवारों को भूमि अभी तक मिली है, कब्जा मिला है। बाकी 1.5 लाख परिवार, उसमें भी कागज कलम पर ही उनको भूमि दी गई है, उनको भूमि अभी तक नहीं मिली। सरकार यह बताए कि आखिर में ऐसा क्यों? कब तक उन भूमिहीन परिवारों को सरकार जमीन देगी? जबकि जानकारी के अनुसार हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डाटा तैयार किया। 30 लाख हेक्टेयर डाटा के अनुसार सरकार ने विनोबा भावे सर्वे भूदान आंदोलन में जो सरकार को दान में मिली थी, एवं लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि फिलिंग के नाम पर सरकार ने जब्त की थी, वो माफियाओं से, उस जमीन का भी तक कोई खाता केसरा सरकार के पास नहीं है। वो जमीन कहां है, किस भूमाफिया के पास में है, किस नेता के पास में है, किस कौन व्यक्ति पर कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार को मालूम है, लेकिन आम जनता को मालूम नहीं। वो जमीन को लेकर के भी अगर सरकार भूमिहीनों को जमीन बांट देती है, जनता को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसलिए हम लोग की दूसरी मांग यह है कि वो जमीन की खोज पड़ताल कर उस जमीन को सरकार भूमिहीनों में बांटे। तीसरी मांग हम लोगों की यह है सरकार से, अभी भ्रष्टाचार के बालू माफिया, शराब माफिया, कई तरह के उद्योग तो चल रहे थे। एक नया उद्योग भूमि सर्वे के नाम पर सरकार ने खोल लिया है। ये अभी तक के जितने भ्रष्टाचार के उद्योग थे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उद्योग हम लोगों की नजर में सरकार के लिए है। भूमिहीन के नाम पर गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो खासकर गरीब जनता ज्यादा पिस रही है। जब गरीब जनता को खाने के लिए अनाज प्राप्त है, खाने की कमाई का सोर्स नहीं है, उस जनता को भूमि का सर्वे के नाम पर सरकार उसी मेथड के आधार पर सरकार की भूमि सर्वे कर रही है, वो मेथड ही कर रही है। क्योंकि उस मेथड में यह नहीं, आज 3 पुश्तों की जमीन, 4 पुश्तों पूर्व पुरानी जमीन तो सरकार उसका परिमार्जन कराने को कर रही है। परिमार्जन कराने का आधार होता है, कई प्रक्रिया है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो प्रक्रिया वर्तमान समय में संभव नहीं है। सरकार इन्हीं गलत चीज दिखला करके गरीबों से पैसा वसूल रही है। हर परिमार्जन के नाम पर सरकार हजारों हजार रुपया गरीब लोगों से ले रही है। एक बहुत बड़ा उद्योग भ्रष्टाचार का खुल चुका है। हमारी पार्टी का सरकार से मांग है कि अविलंब भूमि सर्वे को रद्द किया जाए और नई सरकार जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए रद्द किया जाए। नई सरकार बनेगी, अन्य राज्यों में भी भूमि सर्वे हुआ है, सफल भूमि सर्वे रहा है। उन राज्यों से जो नीतिगत आधार पर जिस पर किया गया है वो मंगवा कर नए क्रेडिट के आधार पर भूमि सर्वे किया। इसके अलावा इन 3 मांग को लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 मई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक 2 माह में बिहार के 40,000 गांवों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाकर इन मुद्दों को जनता को बताएंगे और हर घर के हर व्यक्ति से एक हस्ताक्षर करवाएंगे और 11 जुलाई को 1 करोड़ जनता के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारी पार्टी सौंपने जा रही है 11 जुलाई। और उस ज्ञापन में यह स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, अगर 1 माह के अंदर सरकार कोई ठोस कार्रवाई 3 मुद्दों पर नहीं करती है तो हमारी पार्टी, जो कि आने वाला सत्र विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, अंतिम सत्र में हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव।